नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जोशी जी के ट्रिक @ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र को दोस्तों 4 भागों में बांटा गया है: तत्, सुशीर, अवनग और घन। तत् दोस्तों वे वाद्य यंत्र होते हैं जो तार से मिलकर बने होते हैं। सुशीर दोस्तों वे वाद्य यंत्र होते हैं जो फूंक मारने से बजते हैं, जैसे पोंगी हो गया दोस्तों, बीन हो गया। अवनग दोस्तों वे वाद्य यंत्र होते हैं जो चमड़े से मिलकर बने होते हैं, जैसे ढोल, नगाड़ा। और घन दोस्तों वे वाद्य यंत्र होते हैं जो धातु से मिलकर बने होते हैं, जैसे मंदिर की घंटी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों अवनग वाद्य यंत्र की ट्रिक। अवनग को दोस्तों ताल वाद्य यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस छोटी सी ट्रिक के द्वारा आप अवनग वाद्य यंत्र को आसानी से याद कर सकते हैं। ट्रिक है दोस्तों, माता डमरू ढोल पर नाचे कूदे। माता डमरू ढोल पर नाचे कूदे ट्रिक द्वारा आप अवनग या ताल वाद्य यंत्र को आसानी से दोस्तों याद कर सकते हैं। माँ से दोस्तों हो गया मांदल, और माँ से क्या होता है माठ। ता से दोस्तों होता है तासा। डै से दोस्तों होता है डफली। डै से होता है दोस्तों डफ। और डै से ही दोस्तों होता है डमरू। और डै से ही दोस्तों होता है डेरू। तो दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि डै केवल अवनग वाद्य यंत्र में ही आपको मिलेगा। यदि आपको डमरू हो, डफली हो, डेरू हो, तो ये दोस्तों केवल अवनग वाद्य यंत्र के अंतर्गत ही आते हैं, डै वाले। उसके बाद मैं से बात करें तो होता है दोस्तों मृदंग। ढह से दोस्तों होता है ढोल। और ढह से दोस्तों होता है ढोलक। न से दोस्तों होता है नौबत। और न से ही दोस्तों होता है नगाड़ा। च से बात करें तो होता है दोस्तों चंग। कु से दोस्तों होता है कुंडी। और कै से ही दोस्तों होता है कमर। और द से दोस्तों होता है दमामा। तो इस प्रकार दोस्तों इस छोटी सी ट्रिक के द्वारा आप अवनग वाद्य यंत्र को आसानी से याद कर सकते हैं। माता डमरू ढोल पर नाचे कूदे। माता डमरू ढोल पर नाचे कूदे ट्रिक द्वारा आप अवनग वाद्य यंत्र को आसानी से याद कर सकते हैं। माँ से मांदल, माँ से माठ, ता से तासा। डै से दोस्तों डमरू भी होता है, डै से डेरू भी होता है, डै से डफली होता है, और डै से डफ। मैं से बात करते हैं तो होता है दोस्तों मृदंग। ढो से बात करें तो होता है दोस्तों ढोल। और ढह से ही दोस्तों होता है ढोलक। न से होता है दोस्तों नौबत। और न से ही क्या होता है नगाड़ा। च से बात करें तो च से होता है दोस्तों चंग। कु से दोस्तों होता है कुंडी। और कै से दोस्तों होता है कमर। और द से दोस्तों दमामा। तो इस प्रकार दोस्तों आप अवनग वाद्य यंत्र को आसानी से याद कर सकते हैं। माता डमरू ढोल पर नाचे कूदे। अब आगे दोस्तों देखते हैं किस प्रकार के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे दोस्तों इनमें से आपको दे देगा एक, मांदल किस वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है? तत्, सुशीर, अवनग या घन। तो अपन को अगर ये ट्रिक पता होगी तो दोस्तों अपन बता सकते हैं कि मांदल किस में आता है, अवनग में। इसी प्रकार दोस्तों दे देगा डमरू। डमरू किस वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है? तो डमरू किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? अवनग। ढोल, मृदंग, ये दोस्तों सारे जो किससे बने होते हैं? खाल से मिलकर बने होते हैं, यानी चमड़े से बनकर बने होते हैं। वो किस में आते हैं? अवनग वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों डिटेल से हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे। अवनग वाद्य यंत्रों में दोस्तों सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर बात करते हैं नौबत। नौबत दोस्तों यह वाद्य यंत्र अर्ध अंडाकार होता है। कैसा होता है दोस्तों? ये देखिए अर्ध अंडाकार होता है, जैसे चित्र में दिख रहा है दोस्तों आपको। यह अर्ध अंडाकार होता है। उसके बाद यह भैंसे की खाल मंडकर बनाया जाता है। ऊपर क्या दोस्तों, ये देखिए ऊपर क्या मंड दी जाती है? इस पर भैंसे की खाल। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग प्राचीन काल में किस में किया जाता है? युद्ध के समय। पर वर्तमान में दोस्तों यह मंदिरों में बजाया जाता है। तो नौबत दोस्तों अर्ध, ये चित्र में देखिए दोस्तों कैसा होता है? ये अर्ध अंडाकार होता है। फिर इसके ऊपर क्या लगा देते हैं? भैंसे की खाल से इसको मंड दिया जाता है। और इसका पहले युद्ध में, प्राचीन काल में युद्ध में इसका प्रयोग किया जाता है। और वर्तमान में दोस्तों मंदिरों में इसका प्रयोग किया जाता है। नौबत के बाद दोस्तों बात करते हैं डमरू। डमरू आप सभी जानते हैं, यह शिव का वाद्य यंत्र है। भगवान शिव का वाद्य यंत्र क्या है दोस्तों? डमरू। जिसका सर्वाधिक प्रयोग कौन करते हैं? मदारी करते हैं। ये क्या है दोस्तों? डमरू का चित्र। शिव का वाद्य यंत्र और इसका प्रयोग मदारी करते हैं, ये सब जानते हैं। उसके बाद अगला दोस्तों आता है खंजरी। खंजरी क्या होता है दोस्तों? ये आम की लकड़ी से बना होता है। किससे बना होता है दोस्तों? आम की लकड़ी से बना होता है। इसे एक ओर से खाल से मंड दिया जाता है। ये दोस्तों क्या है? खंजरी। गोल टाइप में होता है, डफ की तरह। और इसके ऊपर क्या दोस्तों? खाल से मंड दिया जाता है। अब आगे नेक्स्ट अवनग वाद्य यंत्रों की बात करते हैं।
तो अब आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट अवनव वाद्य यंत्रों में आता है मांदल। मांदल दोस्तों यह वाद्य यंत्र मिट्टी से बना होता है। ये दोस्तों किसका चित्र है? मांदल का। यह किसका बना होता है दोस्तों? ये मिट्टी का बना हुआ होता है। इस वाद्य यंत्र का एक मुँह छोटा, एक मुँह तो क्या होता है दोस्तों? छोटा होता है, और दूसरा मुँह क्या है? बड़ा होता है। जैसे चित्र में दिख रहा है दोस्तों, एक मुँह तो इसका छोटा होता है मांदल का, और दूसरा मुँह बड़ा होता है। किसका बना होता है? मिट्टी से बना हुआ होता है। यह भील और गरासिया, कौन सी जाति दोस्तों? भील और गरासिया का प्रमुख वाद्य यंत्र है। मांदल दोस्तों भील और गरासिया जाति के लोगों द्वारा बजाया जाता है। मिट्टी का बना होता है, इसका एक मुंह छोटा और दूसरा मुंह जो होता है बड़ा होता है। ये हो गया मांदल। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं तो होता है कुंडी। कुंडी क्या होता है दोस्तों? यह वाद्य यंत्र मिट्टी के छोटे बर्तन के ऊपर भाग पर खाल को मंडकर बनाया जाता है। ये देखिए दोस्तों चित्र में क्या है? ये कुंडी। कुंडी में क्या होता है दोस्तों? एक छोटा मिट्टी का क्या होता है? बर्तन होता है, और ये छोटा मिट्टी का क्या है? बर्तन। इसके ऊपर खाल मंड दी जाती है और इसको लकड़ी के डंडे से बजाया जाता है। ये क्या हो गई? कुंडी। नेक्स्ट बात करें तो अगला है दोस्तों अवनक वाद्य यंत्रों में चंग। चंग दोस्तों क्या होता है? यह वाद्य यंत्र गोल लकड़ी पर पशु की खाल मंडकर बनाया जाता है। गोल दोस्तों डफ के जैसा होता है, गोल आकृति के जैसे चित्र में दिख रहा है, और इस पर क्या मंड दी जाती है दोस्तों? पशु की खाल। इसे शेखावटी क्षेत्र में दोस्तों कब बनाया जाता है? होली पर। चंग नृत्य के समय इसे बजाते हैं। तो ये दोस्तों हो गया चंग। चंग क्या होता है? शेखावटी क्षेत्र में होली पर चंग नृत्य के समय बजाते हैं, और ये गोल होता है डफ की तरह, और इस पर क्या मंड दी जाती है दोस्तों? पशु की खाल। अब नेक्स्ट अवनक वाद्य यंत्र की बात करते हैं दोस्तों। तो अब दोस्तों अवनव वाद्य यंत्र में हम बात करते हैं मृदंग। मृदंग दोस्तों यह वाद्य यंत्र सुपारी या बड़ वृक्ष की लकड़ी का खोखला कर बनाया जाता है। मृदंग दोस्तों सुपारी और बड़, जानते हुए आप, वट वृक्ष सभी गाँव में पाया जाता है। यह वाद्य यंत्र सुपारी व वट वृक्ष की लकड़ी को खोखला करके बनाया जाता है। देखिए दोस्तों ये चित्र में किसकी? सुपारी और बड़ की क्या होती है? लकड़ी। उसको खोखला कर अंदर से क्या बनाया जाता है? ये मृदंग। इसके एक मुख को नर, एक मुख को क्या कहा जाता है? नर, और दूसरे मुख को क्या कहा जाता है दोस्तों? मादा। उसके बाद मृदंग को दोस्तों पखावज के नाम से भी जाना जाता है। मृदंग को क्या कहा जाता है दोस्तों? पखावज। मृदंग के प्रमुख कलाकार दोस्तों पुरुषोत्तम दास जी हैं। यह शिव और पार्वती का वाद्य यंत्र माना जाता है। मृदंग को दोस्तों शिव और पार्वती के वाद्य यंत्र के रूप में भी जाना जाता है। यह गौरी नृत्य, गौरी नृत्य में बजाया जाता है। कौन से नृत्य में बजाया जाता है दोस्तों? गौरी नृत्य के समय। और गौरी नृत्य किसका है दोस्तों? भीलों का। तो इस प्रकार आप मृदंग को आसानी से याद कर सकते हैं। एक तो क्या होता है इसमें? सुपारी और बड़ की लकड़ी होती है, उसको खोखला कर बनाया जाता है। एक मुख को नर और दूसरे मुख को मादा कहा जाता है। मृदंग को दोस्तों पखावज के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रमुख कलाकार पुरुषोत्तम दास जी हैं। शिव पार्वती का वाद्य यंत्र है, और गौरी जो भीलों का नृत्य है उसमें इसको बजाया जाता है। तो अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट अवनक वाद्य यंत्र की। अब नेक्स्ट बात करते हैं तो दोस्तों है तांसा। तांसा दोस्तों यह वाद्य यंत्र मिट्टी या लोहे के चपटे कटोरे पर बकरे की खाल मंडकर बनाया जाता है। ये देखिए दोस्तों चित्र में क्या होता है? मिट्टी या लोहे का कटोरा होता है। ये क्या है? मिट्टी या लोहे का दोस्तों कटोरा, और इस कटोरे के ऊपर ये दोस्तों क्या है? बकरे की खाल मंडकर बनाया जाता है। यह गम में बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। तांसा दोस्तों किस में बजाया जाता है? गम के टाइम में बजाया जाता है। यह मुस्लिम समुदाय में अधिक प्रचलित है। तांसा को दोस्तों तांसड़िया, जो गांव की भाषा में क्या कहते हैं? तांसड़िया कहा जाता है इसको। यह मुस्लिम समुदाय में दोस्तों अधिक प्रचलित है। यह वाद्य यंत्र ताजिए व मुहर्रम के अवसर पर बजाया जाता है। तो ताजिए और मुहर्रम दोस्तों गम के त्यौहार होते हैं मुसलमानों के, उन पे दोस्तों क्या बजाया जाता है? तांसा। यह वाद्य यंत्र मिट्टी या लोहे के चपटे कटोरे के जैसा होता है, जैसा चित्र में दोस्तों दिखाया गया है। इस पर क्या होता है? बकरे की खाल मंड दी जाती है ऊपर, और ये बजाने का होता है दोस्तों इसमें। ठीक है, ये गम में बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र होता है, मुस्लिम समुदाय में अधिक प्रचलित होता है, और ताजिए और मुहर्रम के अवसर पर बजाया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं वो है ढोल। ढोल दोस्तों यह वाद्य यंत्र लकड़ी के गोल घेरे पर, ये लकड़ी के गोल घेरे पर दोस्तों दोनों ओर क्या मंड दिया जाता है? चमड़ा मंडकर बनाया जाता है। यह मांगलिक कार्यों पर बजाया जाता है। अब सभी जानते हैं दोस्तों ढोल तो शादी विवाह इन पे क्या बनाया जाता है? मांगलिक जो अवसर होते हैं उन पे ढोल बजाया जाता है। अब नेक्स्ट अवनक वाद्य यंत्र की बात करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट
अवनक वाद्य यंत्र नगाड़ा। नगाड़ा दोस्तों यह सुपारी के आकार का नौबत की भांति होता है, यानी कि नौबत के जैसा होता है दोस्तों, सुपारी के आकार का। ये देखिए जैसे चित्र में सामान्यतः दो नगाड़े, छोटा व बड़ा, एक साथ बजाए जाते हैं। यानी कि दो नगाड़े होते हैं, एक छोटा होता है और एक बड़ा, और दोनों एक साथ बजाए जाते हैं लकड़ी के डंडों से। अवनक वाद्य यंत्रों में सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा कौन सा होता है दोस्तों अवनक वाद्य यंत्रों में? नगाड़ा। इसे प्रमुख रूप से राणा और ढोली जाति के लोग बजाते हैं। उसके बाद दोस्तों प्रमुख नगाड़ा वादक, ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रमुख नगाड़ा वादक के रूप में जाना जाता है राम किशन सोलंकी को। तो दोस्तों नगाड़ा के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? एग्जाम में पूछा जाता है। नगाड़ा के जादूगर हैं राम किशन सोलंकी। ये अपन देखते हैं दोस्तों, जो मैरिज गार्डन होते हैं शादियों में, उनके बाहर क्या होते हैं? दो छोटे छोटे नगाड़े लेके बैठे हुए होते हैं, बाहर बजाते रहते हैं। तो वो क्या होते हैं दोस्तों? नगाड़े। उनमें एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है, और लकड़ी के डंडों से उस पर मारते रहते हैं और जिससे आवाज़ आती रहती है। तो इस प्रकार आप नगाड़े को याद कर सकते हैं। सुपारी के आकार का होता है, नौबत की जैसे होता है। सामान्यतः दो नगाड़े, एक छोटा और एक बड़ा रूप में एक साथ बजाए जाते हैं। अवनक वाद्य यंत्रों में सबसे बड़ा होता है। इसे दोस्तों राणा व ढोली जाति के लोग बजाते हैं। और नगाड़ा व प्रमुख नगाड़ा वादक कौन है दोस्तों? रामकिशन सोलंकी। अब नेक्स्ट अवनक वाद्य यंत्र की बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं अब नेक्स्ट अवनक वाद्य यंत्र में आता है दमामा। यह कढ़ाई के आकार का लोहे का बहुत बड़ा नगाड़ा होता है, यानी कि दोस्तों कढ़ाई के आकार जैसा होता है जैसे चित्र में दिखाया गया है, और यह नगाड़ा का ही रूप होता है जो भैंसे की खाल को मंडकर बनाया जाता है। इसके ऊपर क्या होती है दोस्तों? भैंसे की खाल लगाई जाती है। यह वाद्य यंत्र युद्ध के समय बजाया जाता है। कब बजाया जाता है? युद्ध के समय। इस वाद्य यंत्र को टामक के नाम से भी जाना जाता है। दमामा को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? टामक। तो इस प्रकार आप दमामा को याद कर सकते हैं। यह कढ़ाई के आकार का होता है, नगाड़ा का जैसा होता है, युद्ध के समय बजाया जाता है, और इसको टामक के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं डफ। डफ क्या होता है? सभी जानते हो डफ। तो यह वाद्य यंत्र लोहे या लकड़ी के गोल घेरे पर बकरे की खाल चढ़ाकर बनाया जाता है। गोल टाइप में क्या होता है दोस्तों? लोहे या लकड़ी के गोल घेरे से बनाया जाता है, और इस पर क्या होती है? बकरे की खाल होती है। डफ वाद्य यंत्र का छोटा रूप क्या होता है दोस्तों? डफली होता है, यानी कि डफ से छोटा क्या होती है? डफली। अब नेक्स्ट वाद्य यंत्र की बात करते हैं। अब नेक्स्ट अवनक वाद्य यंत्र में बात करते हैं माठ। माठ दोस्तों जैसे नाम से ही पता चलता है, यानी कि मटके के ऊपर क्या मंड दिया जाता है? खाल मंड दी जाती है, और इसको लकड़ी से बजाया जाता है। यह वाद्य यंत्र पाबूजी के पावड़े के गायन के समय बजाया जाता है। माठ का प्रयोग दोस्तों पाबूजी के पावड़े के समय किया जाता है। माठ यानी कि मटका लगा हुआ आता है नीचे, और ऊपर क्या मंड दी जाती है? इसके खाल। धौंसा दोस्तों यह आम या फ्रांस की लकड़ी के घेरे पर भैंस की खाल को मंडकर बनाया जाता है। यह आम और फ्रांस की क्या होती है? लकड़ी, और इस पर भैंसे की खाल को मंडकर बनाए जाते हैं। यह वाद्य यंत्र दोस्तों दुर्ग यानी कि जो किला होता है या बड़े मंदिरों में बजाया जाता है। इसे घोड़े पर दोनों तरफ रखकर लकड़ी के डंडों से बजाया जाता है, और इस वाद्य यंत्र की आकृति दोस्तों नगाड़े से मिलती जुलती होती है। तो इस प्रकार दोस्तों ट्रिक और कॉन्सेप्ट के द्वारा आप अवनक वाद्य यंत्रों को आसानी से याद कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन